जुड़ चुके हैं। समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझकर उसके बारे में विचार प्रकट करने वाले श्री विभव जी। पिछली वीडियो में इन्होंने समाज के कुछ कार्यों के बारे में बताया था, किस प्रकार से हमको आडंबर छोड़ के और किसी कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। उसमें कई महापुरुषों का इन्होंने उदाहरण भी दिया था, जिसमें गांधी जी के बारे में भी बताया था, हम सभी के आदर्श श्री रामचंद्र जी के बारे में भी बताया था। तो वो वीडियो हमने देखा, कुछ उसमें बातें थी जो हमें पूछना था, तो हमने सोचा आज एक बार फिर से इनसे डिस्कस कर लिया जाए उसी टॉपिक पे। कुछ सवाल है हमारे आपसे। जैसे आपने बताया कि गांधी जी ने अपने सारी चीज़ों को, ऐशो आराम को छोड़ के और देश के प्रति समर्पित हुए, जिस प्रकार से वो चले, लाठी लेके चले, फटी धोती पे चले, जबकि चाहते तो वो भी चल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने सारे ऐशो आराम को त्याग के चला। लेकिन आज हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से गवर्नमेंट के द्वारा कि उनके नाम को बदल के, मनरेगा का नाम आपने सुना ही होगा, कि बदल के उसको कुछ किया जा रहा है। उसके लिए कई बवाल भी चल रहा है, शायद पास भी हो गया है, मैं तो अभी अपडेट नहीं लिया हूँ। तो आपका इसके विचार में क्या विचार व्यक्त करना चाहते हैं? क्या गांधी जी के साथ करना ऐसा सही है, जिन्होंने अपना समाज के लिए, मतलब एक तरह से देखा जाए तो त्याग ही किया है? तो क्या ये सही है या परिवर्तन होना चाहिए? जी धन्यवाद धीरज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे जब हम आज चर्चा करें तो लोगों की राय कुछ और हो सकती है हमसे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी की राय समान हो, हर व्यक्ति का अपना अपना विशेष राय होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मनरेगा था, सरकार ने उसका नाम बदल के VBG राम जी रखा है। हाँ। VBG राम जी। तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसका शॉर्ट फॉर्म यही है, और इसका जब फुल फॉर्म पे हम जाएंगे तो वो भारत विकास गारंटी रोजगार कुछ करके है। हाँ, है ना, ऐसे करके है, ऐसा ही करके उसमें कुछ करके है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले राम और महात्मा गांधी दोनों का इस देश में क्या संबंध रहा है, दोनों का हम इस देश में क्या संबंध रहा है, सबसे पहले यह बताना पड़ेगा कि राम क्या है और गांधी क्या है। दोनों इसी देश में जन्म लिए हैं। राम भी इसी देश में, भारत भूमि में जन्म लिए, और गांधी जी भी इसी भारत भूमि में जन्म लिए। मैं कह सकता हूं कि राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश की आत्मा है, और राम जी जो हैं वो इस देश के परमात्मा के रूप में पूजा की जाती है, पूजते हैं हम उनको। वो परमात्मा है और इस देश की आत्मा है। लेकिन जब गांधी जी के बारे में मैं बात करूंगा तो स्वतंत्र भारत के एक महानायक के रूप में गांधी जी माने जाते हैं। हाँ, जैसे उन्होंने अपना काम भी किया था, जैसे उन्होंने अपना बलिदान दिया, तो हम लोग कह सकते हैं हाँ, गांधी जी एक स्वतंत्रता के लिए जुड़े हुए एक नायक हैं। हाँ। गांधी जी ने ही इस देश को एक आदर्श रास्ता प्रदान किया था। हाँ। कि कैसे हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ सकते हैं। हाँ। लड़ाई तो हर किसी ने लड़ा है, लेकिन गांधी जी का उसमें जो नेतृत्व रहा है, जो गांधी जी का कार्य रहा है, उसको हम नहीं भुला सकते। हाँ। आप इतिहास में उनके सभी नामों को आप कहां तक दफनाएंगे, कहां तक आप उसको मिटाने का प्रयास करेंगे? हाँ। आप जितना भी मिटाने का प्रयास करेंगे ये मिट नहीं पाएगा, बहुत बड़ा नाम है। हाँ। मैं बताना चाहता हूँ, हर लोग, जैसे मैं ये सोच रहा हूँ, आलोचना हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में आलोचना होती है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण दोष होता है। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरीके से दोष मुक्त हो जाए तो वो परमात्मा है। परमात्मा है। जैसे राम जी हमारे परमात्मा है, वो देश की आत्मा है। लेकिन गांधी जी के बारे में थोड़ा सा विचार रखना। आपका गांधी जी से विचार मिलना ना मिलना वो अलग की बात है, आप उनसे सहमत हैं नहीं हैं वो अलग की बात है। लेकिन गांधी जी को इस देश में गाली देना, इस देश में गांधी जी का अपमान करना, यह तभी संभव है क्योंकि आप इस भारत में रह रहे हैं, और वह भारत जो गांधी जी का भारत है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जिन्ना है, जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया है। लेकिन आप वहां जाकर के जिन्ना को कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो जिन्ना ने कट्टरपंथी चुना हुआ था।
तो गांधी जी इस देश की आत्मा है, तो वो गांधी जी इस देश के महानायक हैं। मैं आत्मा नहीं कहूंगा, आत्मा कहना अति संयुक्ति हो जाएगी। गांधी जी इस देश के महानायक हैं और महानायक की भूमिका उन पे हमेशा रहेगी। हम उनको इस राष्ट्रपिता कहते हैं, तो कभी कभी लोग कह देते हैं कि क्या गांधी जी ने राष्ट्र का निर्माण किया है इसलिए हम उनको राष्ट्रपिता कह रहे हैं। राष्ट्रपिता शब्द का जो वाक्यांश का जो अर्थ है, उस अर्थ को समझना पड़ेगा। राष्ट्रपिता का मतलब यह होता है कि राष्ट्र का निर्माता। और आधुनिक भारत के जब निर्माता की बात की जाएगी तो गांधी जी का नाम पहले आएगा, आधुनिक भारत का, है ना। और उस भारत में मैं फिर आप कभी सभी लोग कहने लगेंगे कि नहीं ये गलत कह रहे हैं, हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे कि ये गलत करें। लेकिन आधुनिक भारत के निर्माण में गांधी जी का योगदान बहुत बड़ा है, उनका योगदान बहुत बड़ा है। आप उनको नहीं हटा सकते हैं, आप उनका नाम बदल सकते हैं। आपका विचार उनसे नहीं मिल रहा है तो आप मनरेगा से आप उनको हटा करके कहीं और फेंक दीजिए। हम तो कहते हैं कि अगर गांधी जी इतने ही बुरे हैं तो भारत के नोटों में से भी उनको हटा दिया जाए। देखिए, मैं गांधी जी का समर्थक या आलोचक नहीं हूं, दोनों भी नहीं हूं, लेकिन मैं आपने जो प्रश्न किया है मैं उस प्रश्न पे उत्तर दे रहा हूं। हालांकि ये भी जो बीबी जी राम जी जो योजना है, ये भी अच्छी योजना है, ऐसा नहीं है कि ये खराब है, लेकिन इसका नाम ना बदल के नाम वही रहता और उसके जो नियम थे, जो कार्य थे, उसको बदलने का काम सरकार करती, नाम वही रहने देती। तो इसमें क्या दिक्कत था? नाम में कोई दिक्कत नहीं था, नाम वही रहते। कार्य जो आपने करा है वो सराहनीय था, उस कार्य में नाम को बदलने की आवश्यकता नहीं थी। बल्कि जो